नमस्कार, आप देख रहे हैं इस वक्त आपड़ो राजस्थान और मैं हूं आपके साथ अंकुश श्रीवास्तव। आपको सीधा लिए चल रहे हैं जयपुर, जहां पर ऊर्जा मंत्री इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। जामडोली, मानसरोवर, सब जगह क्या ये लगता नहीं कि एक महीने पहले तैयारी कर लेनी चाहिए थी? क्या हमारा देखिए, ये जितनी बिजली की डिमांड बढ़ी है और जिस तरह से गर्मी का वेग बढ़ा है ना, ये आपको हमें किसी भी तरह इतना टेम्परेचर आने की उम्मीद नहीं थी। फिर भी तैयारी हमारी पूरी थी। आज हमारे पास तैयारी नहीं होती, हमारे पास ट्रांसफार्मर अवेलेबल नहीं होते तो हम क्या बदलते, लेकिन हम मटेरियल वगैरह सब अवेलेबल है। हम जहाँ ज़्यादा डिमांड जिस एरिया में बढ़ रही है, कहीं वहाँ मतलब अगर हमें वोल्टेज कम मिल रहा है या फिर एम्पियर ज़्यादा मिल रहे हैं, वहीं पे हम तुरंत चेंज 4-4 घंटे में हम ट्रांसफार्मर चेंज कर रहे हैं। इतने बड़े काम हम जल्दी से जल्दी एक्शन मोड में कर रहे हैं। सर, यानी केंद्र की जो अलर्ट था, केंद्र का हीट वेव के लिए 2 महीने पहले का अलर्ट था, वो हमारे लिए गंभीरता नहीं था। अभी गंभीरता था, इसलिए हमने मटेरियल मैनेजमेंट किया, सामान की उपलब्धता बहाल की। उसमें समय लगता है, ऑर्डर होता है, इंस्पेक्शन होता है, फिर वो हमें सप्लाई होता है और वो सब हुआ है। तो अब जहाँ भी आवश्यकता हो रही है तुरंत हम कर रहे हैं। अभी जहाँ दिक्कत नहीं आ रही वहाँ भी अगर हमारा सिस्टम कहीं पूरे एग्जॉस्ट हो गया, पूरे 100% पर चल रहा है ना, उसको हम वहाँ भी हम अपग्रेड करके कर रहे हैं। ये लग रहा है कि हम ये नहीं कर रहे हैं, ये हम हर उस संभाग मुख्यालय, जिला मुख्यालय, जहाँ जहाँ भी हम देख रहे हैं जिन जीसस को अपग्रेड किया जा सकता है, वहाँ हम करने का प्रयास कर रहे हैं। सर, संभवतः पहली बार ऐसी स्थिति बन रही है 33 केवी की जीएसएस में ओवरलोड चल रहे हैं और एक नहीं, दो नहीं, राजधानी जयपुर में 2 दर्जन जीएसएस से ओवरलोड चल रहे हैं सर। तो उनको सबको अपग्रेड करके हमने कई जीएसएस राजधानी में भी 4 से 5 घंटे में नया ट्रांसफार्मर बदल कर तुरंत चालू करे हैं। इसलिए उपभोक्ताओं को कम से कम समय में उस मेंटेनेंस का करके और असुविधा हो, इसके लिए पूरी तरह से हमारा विभाग निश्चित रूप से पूरे मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है। सर, आप अभी तक का डेटा क्या कह रहा है? पूरे राजस्थान का डिमांड और सप्लाई का कितना गैप है, क्या शॉर्टेज है, किस ब्लॉक में शॉर्टेज है और उन ब्लॉकेज में शॉर्टेज जो है उनके लिए क्या क्या प्लानिंग की जाएगी? देखिए, हम आज लगातार प्रयास कर रहे हैं। आज भी हमने प्रयास करके जो इकाई हमारी लगभग 4-5 दिन और लेट होनी थी, हमने काली सिंध की 600 मेगावाट की इकाई को आप सिंक्रोनाइज हो गई है, वो चालू हो गई, तो 600 मेगावाट हमारा बढ़ गया है। अब यही प्रयास कर रहे हैं कि जब हमारे जितने भी अभी कम से कम 1700-1800 मेगावाट के हमारे संयंत्र मेंटेनेंस में है, आज 600 का आ गया। हम कोशिश कर रहे हैं कि एक और 660 का सूरतगढ़ वो 30 तारीख तक के पहले आ जाए, तो उससे कम हम जो वो प्रयास कर रहे हैं कि हमारी खुद के संयंत्र जो मेंटेनेंस में है, मतलब देखो, ये जितने भी उत्पादन के हमारे वो संयंत्र हैं, थर्मल हैं, इनको भी कहीं हेल्थ चेकअप के लिए बंद करके और मेंटेनेंस किया जाना होता है। लेकिन वो 5 सालों में उत्पादन नहीं बढ़ने की वजह से किसी को सिट डाउन नहीं मिलता है, उसकी वजह से उसकी मेंटेनेंस नहीं हो पाती है। तो पीक आवर्स में जब लोड ज़्यादा होता है तो वो आज जवाब दे रहे हैं। उसका ये कारण है कि हमने पिछले 5 सालों में कोई असेसमेंट नहीं किया, कैसे तंत्र को हम आगे लेके जाएंगे। हमने तो आग लगने के बाद कुआं खोदने का काम किया इस 5 साल में गहलोत सरकार ने, जो वो नहीं होता है। आज हम जरूरत पड़ रही है तभी हम एक्सचेंज में जाकर के महंगी दामों पर बिजली खरीदने का काम कर रहे हैं। ये देश को, इसके प्रदेश को नीचा ले जाने का काम किया इन्होंने। उसकी वजह से हमारा ये कर्जा जो हमने 60,000-62,000 करोड़ का उदय योजना में लिया था पिछली बार, आज पूरे डिस्कॉम और हमारे विद्युत तंत्र पर कर्जा 1,39,000 करोड़ का हो गया। ये इनकी मतलब मिसमैनेजमेंट की वजह से हुआ है, सब इनकी योजनाओं की मतलब फेलियोरिटी की वजह से हुआ है। उसको हमें फेज भुगतना पड़ रहा है और हम निश्चित रूप से इसके लिए तैयार हैं कि आने वाले समय में 2 से 3 साल में इस प्रदेश के इस विद्युत तंत्र को हम प्रयास कर रहे हैं कि कैसे इसको फायदे में लेके आए, कैसे इसको ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करके कम लागत लगा करके और लोगों को अच्छी बिजली उपलब्ध हो जाए। अब इसमें समय तो थोड़ा लगना है। निश्चित रूप से मेरी उपभोक्ताओं के साथ, प्रदेश की जनता के साथ सिंपैथी है, लेकिन हम हर संसाधन उपयोग करके, हम कांग्रेस ने महंगी दरों पर खरीद की, हम अभी एक्सचेंज से सारी मिला करके हमारी एवरेज देखें ना तो हम 5 रुपये में एवरेज खरीद कर रहे हैं। ये हमारा मैनेजमेंट ठीक करके कर रहे हैं और इन्होंने 10-10 रुपये तक एवरेज खरीद करी है इनके राज में। ये सब इन्होंने जो किया है ना, वो सब ये भुगता है इन्होंने निश्चित रूप से। ये इसी वजह से घाटे में गया है विद्युत तंत्र। तो ये करप्शन मानते हैं आप? वो करप्शन बिल्कुल, इन्होंने अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इस विद्युत तंत्र को बिल्कुल नीचे गर्त में डाल दिया। तो कोई ऐसे अधिकारी आप चिन्हित करेंगे जिनको आप कुछ करेंगे?
उसके एक्शन मोड में हैं, उसकी भी प्रयास कर रहे हैं। बिडिंग में इन्होंने मतलब घालमेल करके और जिस तरह से इस विद्युत तंत्र को पूरे केवल उत्पादन बढ़ाया नहीं। अब आप खरीदने के लिए जो बिजली हमें 4 रुपये मिल सकती है, हम 10 रुपये में खरीद रहे हैं, 5 रुपये में खरीद रहे हैं, क्या मतलब है इसका? निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं कुछ इनका इंटरेस्ट है, जब भी तो खरीदी इन्होंने। खरीद तो लिए भाई साहब, लेकिन आप कार्रवाई तो क्या होगी? कार्रवाई तो हुई नहीं ना। इकट्ठा कर दो। आप भी वही छोड़ के चल जाओ, जैसे एक 39 के 50 हो जाएंगे। और क्या तो ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन रहे थे, जिसमें प्रदेश में इस वक्त जो बिजली को लेकर कटौती देखने को मिल रही है और उसकी वजह से जो परेशानी आ रही है, उन तमाम मुद्दों को लेकर मंत्री जो है वो यहाँ पर बताते हुए नजर आए कि किस तरीके की व्यवस्थाएं की जा रही हैं, किस तरीके से पहले से सतर्कता बरती गई और अब व्यवस्था करने की कोशिश की जा रही है।